राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ है। चेयर की तरफ से, धनखड़ जी की तरफ से खड़गे जी से कहा गया कि आप मेरा सम्मान नहीं करते हैं। खड़गे जी ने कहा कि मैं यहाँ पर सम्मान करने के लिए नहीं आता हूँ। हमारे साथ में जो है राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हैं बीजेपी के। दिनेश जी, जिस तरीके से जो है नहीं, देखिए, खड़गे जी का तो सम्मान मैं समझता हूँ हाथ जोड़ जोड़ कर खुद सभापति जी को कई बार मैंने विनम्रता के भाव से उनका सम्मान करते देखा है, लेकिन उनका अपमान करते हुए, मैंने उनकी मिमिक्री बनाते हुए, उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा ट्विटर पर सभापति जी के बारे में अनर्गल बातें, आरोप लगाते हुए, उनके बारे में असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हुए जब कोई देखता है तो विपक्ष की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आप एक किसान पुत्र को, एक विधि वेत्ता को, एक विनम्र स्वभाव के व्यक्ति को, एक ऐसा व्यक्ति जो पिछड़ी जाति का हो, उसको आप अपमानित कर रहे हो। आपको मिलता क्या है? विपक्ष सदन को ना चलाकर जनता के प्रति जो उसकी जवाबदेही है उसका वो हनन कर रही है। लेकिन सर, खड़गे जी ने भी कहा ना कि अगर जो है यहाँ पर धनखड़ जी कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ। खड़गे जी ने कहा कि मैं भी जो है मजदूर परिवार से आता हूँ, पिछले परिवार आप आते हैं, लेकिन आपको उनका अपमान करने का अधिकार किसने दे दिया? 14 दिन की नोटिस होना चाहिए। आपने 10 दिन की नोटिस में आप उनके खिलाफ महाभियोग लाना चाहते हो जो नियम के अनुकूल नहीं है, और फिर भी आप खड़े होकर चिल्लाकर उनके बारे में असंसदीय बात बोल रहे हो। प्रश्न पीठ का है, पीठ के अपमान और सम्मान का है। आप पीठ का अपमान करते हो, सदन नहीं चलने देते हो, इसका मतलब है कि आप जनता के प्रति जो आपकी दायित्व है, जवाबदेही का, उस दायित्व से आप विमुख हो रहे हो। यहाँ पर जो है ये भी सवाल धनखड़ जी ने उठाया कि किस तरह से जो है सदन में नोटिस दिया जाता है, सदन की कार्रवाई का जो हिस्सा है, चर्चा आगे होनी चाहिए थी, लेकिन बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, ट्विटर पे बाहर बोलते हैं, अंदर नहीं बोलते हैं। अंदर शोर मचाते हैं और बाहर जाकर वो संसदीय परंपराओं का उल्लेख करते हैं। मैं समझता हूँ इतना भटका हुआ, इतना अटका हुआ, इतना लटका हुआ, इतना दिशा विहीन विपक्ष शायद इससे पहले संसद में बहुत कम लोगों ने देखा होगा। साफ तौर पर विपक्ष की रणनीति के ऊपर सवाल खड़े करते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिनका ये कहना है कि विपक्ष जो है जिस तरीके से बातें कर रहा है वो पूरी तरह असंवैधानिक है, क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया भी गया था तो उसके लिए नियमों के तहत 14 दिन का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, पोस्ट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो पूरी तरीके से नियमों के भी खिलाफ है और संविधान का भी और राज्यसभा का चेयर का भी अपमान किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।